तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं सोलर सिस्टम एंड प्लानेट, मतलब सौरमंडल और उसके ग्रह। जितने भी ग्रह इसके अंतर्गत आते हैं सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण नोट्स। तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो यहाँ से ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी, सूर्य और चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आकाश में चमकती हैं, आसमान में चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये पहली परिभाषा हो चुकी है। अगला क्या है, आप चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा अलग अलग रात में अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब कि आप देखेंगे तो पहले 15 दिन तक तो क्या है कि थोड़ा बढ़ता जाता है उसका आकार, और फिर अगले 15 दिन के बाद उसका आकार घटना शुरू हो जाता है। जिस दिन पूरी तरह से घट जाता है उसके दिन भी पूरी रात हो जाती है, और जिस दिन पूरा दिखाई देता है उस दिन दिन के जैसा निकला होता है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से, पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह रात पूर्णिमा कहलाती है। मतलब जिस रात को वह चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पूरा देख सकते हैं चंद्रमा को, उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पूर्णिमा के दिन चांद कितना दिखाई देता है, आधा, एक चौथाई। तो ऐसे पूछ सकता है। इसमें कहेंगे पूर्णिमा मतलब पूर्ण दिखाई देता है पूरा। 15 दिन के बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, चंद्रमा बिल्कुल पूरा ही गायब हो जाएगा, अंधेरी रात हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, उस दिन को अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस दिन को अमावस्या की रात बोलते हैं। ये हर 15 दिन के अंतर्गत होता रहता है। अगला क्वेश्चन तो क्या दिया गया है, कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में ये उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। पहले तो बेचमकने वाली चीज़ें जो आसमान में होती हैं सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आकार में बड़े होने चाहिए और गर्म होने चाहिए। जैसे सूर्य है तो हमारा गर्म है क्योंकि गर्मी का अनुभव होता है हमें यहाँ पर। तो उसी प्रकार से, और ये मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों को सर्जित करता रहता है। तो ध्यान रखें, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। यहाँ से देखेंगे, रात के समय चमकने वाले तारे हमसे बहुत अधिक दूरी होते हैं, मतलब दूर होते हैं, इसलिए हम उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। मतलब इतने जितने तारे हैं वो सब सूर्य हैं, यानी तारों को सूर्य कहा जा सकता है। लेकिन क्या है कि सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से वह बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण हम तक अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचता है। वरना कुछ ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी 10 गुना या 100 गुना बहुत अधिक प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और विशाल हैं भाग में, यानी आकार में बहुत बड़े हैं। क्या अगला, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। मतलब तारे क्या है कि तारे एक क्रम में किसी प्रकार से एक साथ हो जाएंगे और एक आकृति का निर्माण करेंगे। उस आकृति का नाम कहलाता है नक्षत्र मंडल, या फिर इसे कह सकते हैं आप तारामंडल। तारों के बहुत बड़े समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल का एक नाम है यहाँ पर। नक्षत्र का क्या दिया, उर्सा मेजर, ये याद रखा। या फिर इसी को क्या कहते हैं, बिग पियर। ये नक्षत्र मंडल है, या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं ये नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल इसका आंसर रहेगा। अगला, तो यहाँ से क्या है, सप्तऋषि, सप्तमा मतलब 7 आ रहा है, तो 7 तारों का समूह होता है। इतना ध्यान रखना आप। सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का एक भाग होता है। मतलब उर्सा मेजर एक बड़ा नक्षत्र है, उसी में ये सप्तऋषि तारामंडल आपका है या फिर तारा नक्षत्र है वो पाया जाता है। ठीक है बट उसी का भाग होता है। इसमें केवल 7 तारे पाए जाते हैं एक किसी क्रम में। अगला क्या दिया है, तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। मतलब हर तारे एक ही स्थान पर रहते हैं। ये ध्रुव तारा है तो ये अपने स्थानों को चेंज नहीं करता है। यह उत्तरी तारा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, उत्तरी तारे के नाम से भी जानते हैं इसको, ध्रुव तारे को। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे पोल स्टार बोलते हैं, POLESTAR। तो इंग्लिश में इसे पोल स्टार, हिंदी में इसे, ठीक है, ध्रुव तारा। और क्या कहा था, अन्य नाम क्या है, उत्तरी तारा। क्यों कहते हैं उत्तरी तारा, तो कुछ ना कुछ कारण होगा इसका। तो देखिए यहाँ से, इसकी सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है।
इसी कारण इसे क्या कहते हैं, उत्तरी तारा कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है, हमेशा उत्तरी दिशा में ही ये रहता है। तो रात के समय अगर ये आप कहीं खो जाएंगे तो इसी की सहायता से आप दिशा का परीक्षण करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगला देखेंगे यहाँ से ये डायग्राम दिया गया है। तो ये सूर्य है आपका ब्लैक यहाँ पर, सूर्य के बाद ये हमारा पहला ग्रह बुध है, बुध के बाद फिर ये शुक्र है दूसरी वाले पे, शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी आता है तीसरे नंबर पर, चौथे पे आपका आएगा यहाँ से ये मंगल, मंगल के बाद आएगा फिर यहाँ से ये क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र पट्टिकाएँ, मतलब यहाँ से क्षुद्र ग्रह होते हैं यहाँ पर। फिर ये बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद फिर आपका शनि, फिर यहाँ से ये अरुण, फिर यहाँ से आपका ये वरुण हो जाएगा। तो कितने ग्रह हैं टोटल आपके यहाँ से गिन सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मतलब ग्रहों की संख्या कितनी है टोटल, 8 होती है। और हमारा सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आप देख सकते हैं यहाँ से, बुध। अगले डायग्राम में समझते हैं, अच्छे से जो दिया हुआ है इसमें समझते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, यहाँ पर जो भाग दिख रहा है सूरजमुखी जैसे, और यहाँ से ये क्रम है, इसी क्रम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सूर्य लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये सूर्य का डायग्राम यहाँ से। तो पहला हमारा ग्रह कौन सा है, बुध। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सबसे नज़दीक हमारा कौन सा ग्रह है, बुध, आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप, फिर उसमें पूछ सकता है कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यदि लास्ट में कौन है तुम्हारा, वरुण है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जैसे मतलब ये जितने ग्रह हैं इन्हीं को सबको मिलाकर जो मंडल बनता है उसे सौरमंडल कहते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है आपको, बृहस्पति। कौन सा दिख रहा है आपको, बृहस्पति। तो इसको ये भी पूछ सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, कितने हैं, 8 तो आपके ग्रह हैं। सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, इसी को सबसे छोटा वो भी बोलता है। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, वरुण। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। और बलय किस पर दिखाई देते हैं, शनि पर। ये आगे देखेंगे हम, इतने ही याद रख लीजिए। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, मतलब कि पृथ्वी में रात हो जाती तो कभी नीचे से धरती से आपने कभी प्रकाश निकलते हुए देखा है, तो नहीं देखा होगा। अगर प्रकाश निकलता होता तो पूरे में प्रकाशित होती रहती, कभी रात ही नहीं होती। तो क्या है कि ये पृथ्वी हमारी क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और वहीं से धूप निकलती है। ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी से खुद धूप निकल रही है, यदि इससे धूप निकलती तो हम यहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। तो यार ऐसे क्या कहलाते हैं, जो अपने ग्रह से मतलब अपनी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है मैडम, तो अगला ग्रह की परिभाषा देख लीजिए क्या है। ग्रह की एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रह किसे कहते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं, ये सूर्य का मतलब सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला क्या दिया गया हमारे यहाँ से, पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि ग्रह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अधिकतर ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, मतलब ग्रह होता है उसका एक और उपग्रह होता है। ठीक है, एक से कई अधिक भी होते हैं कुछ के। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। कौन सा है हमारा, चंद्रमा है। तो ध्यान रखना, मतलब पृथ्वी से आप किसे देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, तो इसका क्या है, उपग्रह है। क्या है फ्रेंड, उपग्रह है, आप ध्यान रखना। तो क्या होता है इसमें कि ग्रह होते हैं जो, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे बोलेंगे ग्रह। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रह। यहाँ से मान लीजिए ग्रह पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, और यदि इस पृथ्वी की कोई चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, तो उसे बोलते हैं, जो चक्कर लगाने उसे बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं, उपग्रह। समझ चुके होंगे आप, मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाले को क्या कहते हैं, ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह, क्योंकि उसका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह। आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड मतलब एक ही होता है। अब यहाँ से समझते हैं कि ग्रहों में और तारों में क्या अंतर होता है। तो ग्रहों में और तारों में आपको एक तो पहले से ही पता होगा कि तारे चमकते हैं और ग्रह चमकते नहीं हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
तो एक पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ, ग्रह सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। मतलब कि धूप वगैरह कहाँ से आती है, हमारे सूर्य से। जबकि सूर्य तारे मतलब क्या होता है, एक सूर्य, तारे स्वयं ही ऊष्मा एवं प्रकाश पैदा करते हैं। मतलब सूर्य खुद ही पैदा करता है ऊष्मा और प्रकाश। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पर, तो क्या ये यहाँ से ध्यान रख लीजिए आप, ग्रह जानी क्या है कि छोटे होते हैं, ग्रहों के आकार क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि सूर्य का आकार बहुत बड़ा होता है। मतलब सूर्य इतना है कि पृथ्वी का 100 गुना हुआ लगभग। अगला, ग्रहों की संख्या कितनी है टोटल, तो 8 है। कितनी है ग्रहों की संख्या, 8। पृथ्वी भी एक ग्रह है। और जबकि तारों की संख्या कितनी होती है, ये अनगिनत होती है। और सूर्य भी एक क्या है, हमारा तारा है, क्योंकि उससे भी हमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है अगला। तो यहाँ से पहले देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल की परिभाषा है ये। तो क्या है सौरमंडल की परिभाषा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड कौन कौन से, मान लीजिए क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। यानी जिनको सबको मिलाकर जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, जिस प्रकार घर में मुखिया आपके घर से कोई बड़ा होता है, उसी प्रकार से सौरमंडल का मुखिया क्या होता है, हमारा सूर्य है। यदि सूर्य खत्म हो जाएगा तो पूरा पृथ्वी पर जितने भी हैं पूरे पेड़ पौधे वगैरह, इंसान वगैरह सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, सूर्य एक मुखिया है यहाँ से। अगला अगला क्या दिया उत्तर यहाँ से, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो यहाँ से पूछेगा सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम को लिखिए। ठीक है, मतलब सूर्य होगा यहाँ, सूर्य से फिर क्रम लिखेंगे अपना, जो आपने पहले डायग्राम में देखा था। तो देख लीजिए डायग्राम आपका यहाँ पर होगा, इसमें होगा डायग्राम, नहीं है तो आप आगे ही देख लीजिए। ये रहा, आप इसका क्रम देखना चाहते हैं, देखिए क्रम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये रहा आपका क्रम, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसी क्रम में आपको लिखना है इसे। तो यही होता है सूर्य से क्रम। ठीक है फ्रेंड, ये क्रम से लगे हुए हैं आपके। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या दिया गया, तो यही देगा होगा आपका। तो कहाँ से, यहाँ से था आपका, तो इसमें दिया है सूर्य से दूरी के क्रम में। तो क्या है, पहला ग्रह हमारा कौन सा, शुक्र, यहाँ से हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इसे बोलेंगे आप अरुण, पहले को क्या बोल देंगे अरुण, दूसरे को क्या बोल देंगे आप, ये नेपच्यून को बोल देंगे वरुण। आप लिख लेना इसकी हिंदी। ठीक है, यूरेनस को बोलते हैं अरुण और इसे बोलते हैं नेपच्यून को वरुण। तो आप लिख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य। ये आप देख सकते हैं क्या दिया गया, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से आती है, तो सूर्य से आती है। ठीक है फ्रेंड, यह अधिकतम गर्म गैसों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है। और कौन कौन सी गैस से बना हुआ है ये आप देख लीजिए। तो ये बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन मतलब H से और He से, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ये आप लिख लेना। ठीक है, ये जलती हैं ये दोनों गैसें, तभी इसका ऊष्मा एवं प्रकाश बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दिया गया, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। याद रखना, पूछ सकते हैं क्या पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये मतलब क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भू आभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भू आभ कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे भू आभ कहा जाता है। थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस इनका एंड करके आप इसका रिवाइज करेंगे, फिर इसका कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया, अंतरिक्ष में देखने पर मतलब क्या है कि यदि आप अंतरिक्ष में चले जाएं, आसमान में हवाई जहाज़ से उड़ें ऊपर, बहुत ऊपर, तो वहाँ से अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। अब नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, ये भी कारण देख लीजिए। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मतलब यदि हम ऊपर से जाकर देखेंगे अंतरिक्ष से, तो हमें क्या है, इसका पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भाग है उसका 2/3 मतलब क्या है, 2/3 क्या होता है, उस पर पानी है। क्योंकि कम से कम 71% इस पृथ्वी पर पानी भरा हुआ है। जब 100% में से 71 पानी होगा तो ऊपर से देखेंगे तो पानी का कलर नीला होता है। इसी कारण ये किस प्रकार से दिखाई देता है, नीला। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का ध्यान रखना, पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। यानी पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ये भी क्या है? सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पूरे ग्रह, सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। तो ये भी परिक्रमा करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लेकिन उल्का पिंड कहा जाता है। पत्थरों को उल्का पिंड कहा जाता है और जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह। और पत्थरों को क्या कहा जाता है? टुकड़ा। ठीक है, जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका उल्का पिंड। अगला क्वेश्चन, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि क्या है कि जितने भी करोड़ों तारे हैं और बादल हैं और गैसें हैं, जब मिलती हैं तो आकाश गंगा बनती है आपकी। और इसी प्रकार की ये लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तब जाके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ब्रह्मांड का, तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की प्रणाली। मतलब करोड़ों तारे हों और बादलों और गैस हों, तो इनके मिलने से जो संयोग बन होगा उसे क्या कहा जाएगा? आकाश गंगा। और जब लाखों आकाश गंगाएं मिल जाएंगी तो क्या कर लेंगी? ब्रह्मांड का निर्माण कर देंगे। ब्रह्मांड मतलब विश्व होता है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट है। यहाँ से बस इस पे क्या वीडियो आपका एंड हो जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं जल्द से जल्द। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ से कौन थे आपके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। तो कितनी तारीख को रखा था? 11 जुलाई 1969 को रखा हुआ था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। मतलब कौन सा भारतीय है जो नागरिक जो चंद्रमा पर गया है? तो पहले कौन गया था? भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। कौन गए हुए हमारे यहाँ से भारत से? तो राकेश शर्मा गए हुए हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, पहले नंबर पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कितने में गया था? 21 जुलाई 1969 को। और हमारे यहाँ से कौन जाने वाले थे? राकेश शर्मा।